राजकुमारी का विवाह एक भिखारी से क्यों हुआ? क्या यह उसके घमंड की सजा थी या किसी राजा की सोची समझी चाल? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजमहल की लाडली, ताज और गहनों से सजी राजकुमारी एक दिन फटेहाल भिखारी की पत्नी बन गई? बहुत पुराने समय की बात है। किसी बड़े राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसकी एक ही लाडली बेटी थी। रूप में तो बेजोड़ सुंदर, पर स्वभाव से बड़ी ही घमंडी और नखरीली राजकुमारी को कोई भी युवक पसंद नहीं आता था। जो भी उसका हाथ मांगने आता उसमें वह कोई न कोई कमी निकाल देती। राजा अपनी बेटी की इस आदत से दिन ब दिन परेशान रहने लगा। आखिर एक दिन उसने ठान लिया, अब की बार इस लड़की का स्वयंवर ही रचाया जाएगा। उसने दूर दूर के राजाओं, राजकुमारों और वीरों को आमंत्रण भेजा। स्वयंवर के दिन राजमहल का प्रांगण सजा दिया गया और सभी मेहमानों को उनकी हैसियत के मुताबिक आसनों पर बैठाया गया। सबकी निगाह बस उस घमंडी रूप सुंदरी राजकुमारी के आने की प्रतीक्षा में थी। जब सभा में सब कुछ तैयार हो गया तो राजा ने अपनी बेटी को बुलवाया। राजकुमारी बड़ी अकड़ और अदा के साथ सभा में आई। उसके चेहरे पर घमंड की कोई कमी न थी। उसने एक एक कर सभी वरों को देखा और हर एक में कोई न कोई खोट निकालने लगी। किसी को देखकर तिरस्कार से बोली, यह तो बड़ा मोटा है। दूसरे को देखकर हंसी उड़ाई बोली, यह तो बिल्कुल दुबला पतला है। किसी की ऊंचाई पर तंज कसा, अरे यह तो मेरे कंधे तक ही आता है। और किसी के लाल चेहरे को देख खिलखिलाकर बोली, यह तो पके हुए तरबूज जैसा है। सभा में बैठे वर अपमान से सिर झुकाकर उठते चले गए। तभी उसकी नजर एक राजा पर पड़ी जिसकी नाक कुछ लंबी थी। राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे इसकी तो नाक देखो, जैसे कोई लंबी पतली सुई हो या गिलहरी की पूंछ उल्टी कर दी हो। सभा में एक पल को सन्नाटा छा गया। राजा अपनी बेटी की इस हरकत से जल उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया और फिर घोषणा करते हुए बोला, इस लड़की ने स्वयंवर में आए राजाओं और राजकुमारों का जो अपमान किया है उसकी सजा अब इसे भुगतनी होगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसका विवाह अब उस पहले भिखारी से करूंगा जो मेरे द्वार पर भीख मांगने आएगा। सभा में सन्नाटा और गहराया। राजा ने मेहमानों से क्षमा मांगी और उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। कुछ ही दिनों बाद एक भिखारी गायक राजमहल के सामने अपने रूखे स्वर में गाना गाते हुए भीख मांगने आया। राजा ने जब उसका गीत सुना तो उसे तत्क्षण भीतर बुलवा लाया। भिखारी मैले कुचैले वस्त्रों में था, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। जैसे ही वह राजा के सामने पहुंचा, राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा गीत बहुत भाया है। मैं तुम्हें इनाम नहीं, अपनी बेटी उपहार में देता हूँ। आज से तुम ही मेरे जामाता हो। इतना सुनते ही राजकुमारी जैसे पत्थर हो गई। वह आंसू बहाते हुए पिता के पैरों में गिर पड़ी। गिड़गिड़ाकर बोली, पिताजी मुझ पर दया कीजिए। पर राजा ने उसकी एक न सुनी और उसी क्षण राजकुमारी का ब्याह भिखारी से कर दिया गया। विवाह के बाद राजा बोला, स्वयंवर के दिन मैंने जो वचन लिया था आज वह पूर्ण हुआ। तू अब इस भिखारी की पत्नी है और भिखारी की पत्नी इस राजमहल में नहीं रह सकती। अपने पति के साथ वहीं जा जहाँ उसका ठिकाना है। बेचारी राजकुमारी को आंसू लिए अपने पिता का महल छोड़ना पड़ा। न कोई रथ, न कोई दासी, न कोई सवारी, केवल उसका भिखारी पति और वह स्वयं। चलते चलते जब वे एक सुंदर बाग से गुजरे तो राजकुमारी ने पूछा, यह सुंदर बाग किसका है? भिखारी बोला, यह बाग लंबी नाक वाले राजा का है। अगर तुम उसी से ब्याह कर लेती तो यह बाग आज तुम्हारा होता। इतना सुनते ही राजकुमारी मन ही मन पछतावे से भर उठी और सोचने लगी, काश मैंने उसी लंबी नाक वाले राजा से शादी कर ली होती। आगे चलकर वे एक बड़ी भव्य नगरी में पहुंचे। राजकुमारी ने फिर पूछा, यह इतना सुंदर नगर किसका है? भिखारी ने फिर वही उत्तर दिया, लंबी नाक वाले राजा का। राजकुमारी फिर पछतावे से भर उठी और मन ही मन सोचने लगी, काश मैं उसी राजा की रानी बन जाती। भिखारी ने उसका चेहरा देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी पत्नी किसी और पुरुष के बारे में सोचती रहे। इतना सुनते ही राजकुमारी की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। चलते चलते वे एक छोटे कच्चे से घर के पास पहुंचे। भिखारी बोला, यही है हमारा घर, अब यही तुम्हारा महल है। वह झोंपड़ी इतनी छोटी थी कि उसमें घुसने को झुकना पड़ता था। राजकुमारी ने विस्मित होकर पूछा, यहाँ के सेवक कहाँ हैं? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मैं कोई राजा नहीं हूँ जो नौकर चाकर रख सकूं। मैं तो भिखारी हूँ, भीख मांगकर पेट भरता हूँ, फिर भला सेवक कैसे रखूं? यहाँ सारा काम खुद करना पड़ता है। चलो अब चूल्हा जलाओ और खाना पकाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी के तो होश उड़ गए। जिसने जीवन भर पका पकाया खाना खाया था, उसे अब खुद खाना पकाने को कहा जा रहा था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। अंततः भिखारी ने ही दोनों के लिए थोड़ा बहुत रूखा सूखा भोजन बना दिया। थक
थकी हारी राजकुमारी गंदे बिस्तर पर लेट तो गई, पर नींद कहाँ आने वाली थी। वह करवटें बदलती रही और मन ही मन सोचती रही, यह सब मेरे अपने घमंड का ही फल है। अगले ही दिन तड़के भोर में भिखारी पति ने अपनी पत्नी को जगा दिया और बोला, चलो उठो, जंगल से कुछ लकड़ियां चुन लाओ, नहीं तो आज चूल्हा ठंडा रहेगा। राजकुमारी ने पहले तो अनसुना करने की ठानी, पर भूख ने जोर मारा तो दुखी होकर जंगल की राह पकड़ी। जंगल के झाड़ झंखाड़ में रोते धोते उसने लकड़ियां बटोर लाई। ऐसे ही दिन पर दिन यूं ही बीतते गए, न सुकून मिला न आराम। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी धीरे धीरे खत्म होने को आया। तब भिखारी ने कहा, देखो, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से अब पेट नहीं भरेगा। मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हम दोनों इज्जत की रोटी कमा सकें। इतना कहकर वह जंगल गया, वहां से बांस काट लाया। बांसों को चीर कर उसने टोकरी बुननी शुरू की और बोला, तुम भी सीखो, हाथ लगाओ। फिर डर के मारे राजकुमारी ने कोशिश तो की, पर बांसों की धार ने उसके कोमल हाथों को लहूलुहान कर दिया। खून से सने हाथ देखकर भिखारी बोला, अरे ये काम तो तुम्हारे बस का नहीं, रहने दो। चलो अब मैं तुम्हारे लिए चरखा लाता हूँ, तुम रुई काटना सीखो। अगले दिन वह चरखा और रुई ले आया, पर जैसे ही राजकुमारी ने तकले को घुमाया, तकले की नोक ने उंगलियां छलनी कर दी। भिखारी ने सिर पकड़कर बोला, अरे तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैंने तो अपने गले मुसीबत डाल ली है। अब कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो तुमसे हो भी जाए और खून भी न निकले। थोड़ी देर सोचकर भिखारी बोला, बस मिट्टी के बर्तन बनाना ही ठीक रहेगा, मैं बनाऊंगा, तुम बाजार में जाकर बेच आना। राजकुमारी ने डरते हुए कहा, अगर लोग मुझे पहचान गए तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। भिखारी हंस पड़ा, फिर बोला, तो क्या हुआ, भूखे मरने से अच्छा है, दो बातें सुन लेना। राजकुमारी मजबूरी में तैयार हुई। शुरुआत में तो उसके सुंदर हाथों से बने बर्तन खूब बिके, लोग खूब तारीफें किया करते थे और लोगों की वाहवाही से राजकुमारी खुश हो जाती थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वह बाजार में अपने बर्तन रखे बैठी थी, तभी एक शराबी सैनिक उधर से गुजरा। उसके बेकाबू घोड़े ने राजकुमारी की दुकान रौंद डाली और सारे बर्तन चकनाचूर हो गए। बर्तन टूटते ही राजकुमारी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह कांपती आवाज में खुद से कहने लगी, अब क्या करूंगी, मेरे पति क्या कहेंगे। तत्क्षण वह दौड़ी दौड़ी घर पहुंची और रोते हुए सारी बात अपने भिखारी पति को कह सुनाई। भिखारी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुमसे तो कोई काम बनता ही नहीं। कौन सोच सकता था कि इतनी बेवकूफ हो तुम। बाजार के कोने में बैठने के बजाय बीच में जा बैठी। अब कोई चारा नहीं बचा। थोड़ी देर सोचकर वह बोला, हाँ, मैं आज ही राजा के महल में गया था। वहाँ की रसोई में नौकरानी की जरूरत है। कल से तुम वहाँ काम करोगी। वहाँ कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा। बेबस राजकुमारी के पास और कोई रास्ता नहीं था। अब जो कभी किसी राज्य की राजकुमारी कहलाती थी, वह अब राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह बर्तन मांजती, फर्श धोती और दूसरों के झूठे बर्तन संभालती। दिन के अंत में उसे जो बचा खुचा खाना मिलता, उसी को लेकर वह घर लौटती और अपने पति के साथ बांटकर खाती। इसी बीच एक दिन महल में बड़ी हलचल हुई। राजा का बड़ा बेटा ब्याह रचाने जा रहा था। सारा महल ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। गलियारे सजावट से झिलमिला रहे थे। राजकुमारी रसोई की खिड़की से झांकने लगी। उसका दिल दुख से भर गया और वह मन ही मन कहने लगी, कभी मैं भी ऐसी ही सजी धजी दुल्हन बनने का सपना देखती थी, लेकिन अपने घमंड के कारण आज यह हाल है। उसी दिन रसोई के नौकरों ने जश्न का बचा हुआ स्वादिष्ट खाना उसे दिया। उसने सोचा, घर जाकर पति के साथ खाऊंगी, और सब खाना एक टोकरी में रख लिया। वह दरवाजे से बाहर निकल ही रही थी कि तभी सामने से सजा धजा दूल्हा आ रहा था। दूल्हे ने उसे देखा। उसकी सादगी भरी सुंदरता पर उसकी नजर ठहर गई। वह आगे बढ़ा, उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आओ मेरे साथ उत्सव का आनंद लो। राजकुमारी सक पका गई और घबरा कर बोली, नहीं नहीं महाराज। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। वह और कोई नहीं, वही लंबी नाक वाला राजा था जिसका उसने कभी दरबार में मजाक उड़ाया था। वह हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वह उसे खींचकर प्रांगण के बीच ले आया। उसी वक्त उसकी टोकरी की डोरी टूट गई और सारे बर्तन धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। सारा भोजन इधर उधर बिखर गया। सभा में बैठे लोग ठहाके मारने लगे। अरे देखो, नौकरानी उत्सव में आई थी अपने बर्तन लेकर। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सिर झुकाकर भागने लगी, पर द्वार पर एक सैनिक ने उसे रोक लिया। उसने पलटकर देखा तो वही लंबी नाक वाला राजा उसके सामने खड़ा था। राजा मुस्कुराया और धीरे से बोला, डरो मत राजकुमारी, मैं वही हूँ जो उस दिन भिखारी गायक बनकर तुम्हारे द्वार आया था। तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेने के लिए मैंने यह सब किया। मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े। यह सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे भीतर बसे घमंड को मिटा सकूं। जिस दिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि तुम्हें तुम्हारे ही अहंकार का आईना दिखाऊंगा। क्योंकि कोई इंसान जब अपने सौंदर्य या पद पर इतराने लगता है, तब वही उसका सबसे बड़ा पतन बनता है। तेरे इस घमंडी मन को नम्र कर
करने और तुझे यह सिखाने के लिए कि जीवन की असली शोभा विनम्रता है, मैंने भिखारी बनकर तेरी परीक्षा ली। यह सुनते ही राजकुमारी फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू धार की तरह बह निकले। वह कांपती आवाज में बोली, महाराज, मैं गलत थी, मैं आपके योग्य नहीं थी। मैंने आपको अपमानित किया, आपका उपहास उड़ाया, और आज समझ पा रही हूँ कि सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, चरित्र में होता है। लंबी नाक वाले राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बस करो, अब धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपने मिलन का उत्सव मनाएंगे। इतना कहते ही नौकरानियां आईं। वे राजकुमारी को कक्ष में ले गईं और उसे रेशमी व जरीदार कपड़े पहनाए, उसके बालों में फूल सजाए और माथे पर टीका लगाया। थोड़ी ही देर में सजी धजी राजकुमारी उत्सव में आई। संयोगवश उसका पिता भी उसी समय वहाँ पहुँचा। जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, उसने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब तू समझदार हो गई है, अब तेरा असली जीवन शुरू हुआ है। राजकुमारी की आंखों में शर्म और खुशी दोनों तैर रही थीं, और वहीं सबके सामने उसकी लंबी नाक वाले राजा के साथ पुनः शादी हुई। राजकुमारी और उसका लंबी नाक वाला राजा हमेशा खुशी और प्रेम से रहने लगे। दर्शकों, निष्कर्ष और सीख कहने को अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसकी असली सीख तो पहले ही लंबी नाक वाले राजा और राजकुमारी के उन शब्दों में मिल गई थी। फिर भी दो बातें अंत में छोड़ रहा हूँ। पहली, घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वक्त उसे झुका ही देता है। और दूसरी, जवानी में रूप रंग की सुंदरता चाहे कितनी भी क्यों न हो, वह समय के साथ ढल जाती है। लेकिन इंसान का अच्छा स्वभाव और सच्चा चरित्र वही है जो वक्त के साथ और भी ज्यादा चमकता है। क्या आप मानते हैं कि वक्त हर घमंडी को झुका देता है, या आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आया है जब अहंकार टूटकर सीख बन गया हो? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये सीख औरों तक भी पहुंचे।